वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं आरपीएससी एसीएफ का जो एग्जाम होगा और एफआरओ का एग्जाम होगा फरवरी के अंदर, फरवरी मार्च में जो फिक्स हुआ है उस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोविड 19, कोरोना वायरस जिसका संक्रमण हम झेल रहे हैं पिछले लगभग एक साल से। उस पर जितने भी इंपॉर्टेंट एक साल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हो या राष्ट्रीय स्तर के हो या हमारे राजस्थान से संदर्भित हो, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका चर्चा करेंगे। जैसे क्वेश्चन किस प्रकार के होंगे, विश्व की पहली कोविड 19 वैक्सीन है, कोविड 19 जागरूकता अभियान, जितने हर प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना। अगले आधे घंटे तक हम इस वीडियो पे चर्चा करेंगे इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, तो शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच गया। और सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास होती है, वो मत देखना नहीं भूले। एसीएफ एग्जाम के लिए स्पेशल, क्योंकि इसमें आपको रिवीजन क्लासें भी साथ में प्राप्त होती है, क्योंकि आपको पता है साथ साथ में रिवीजन क्लासें भी है, तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो लाइक करना, शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। तो पहला बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व की पहली कोविड 19 वैक्सीन कब रजिस्टर्ड हुई? आपको पता है कोरोना वायरस लगातार फैल रहा था और उसके बाद में विश्व में रूस, आपको पता है रूस देश ने सबसे पहले कोविड 19 पर एक वैक्सीन का निर्माण कर दिया, क्योंकि आपको पता है जो कोई काम होता है उसका निवारण होता ही होता है। ध्यान रखना, कोई भी स्थिति आती है उसके बचाव के उपाय भी ईश्वर हमें भेज देता है। तो पहली कोविड 19 वैक्सीन कब रजिस्टर्ड हुई? तो ध्यान रखना 11 नवंबर 2020 को। और सबसे पहली वैक्सीन बनी रूस के द्वारा, पता है ना आपको, रूस के द्वारा स्पुतनिक 5 वैक्सीन का निर्माण किया गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 11 नवंबर 2020 को। अगला क्वेश्चन देखिए। इससे पहले आपको बता दूं, जिस विद्यार्थी ने अन अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो कर लें, क्योंकि 2 जनवरी से जो विद्यार्थी रीट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं, किसकी रीट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। इस अन अकेडमी ऐप पर आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। आरपीएससी के भी जितने भी एग्जाम है उन सब की सीरीज भी यहाँ चल रही है, मॉक टेस्ट भी मिल रहा है। अगर आपको कोर्स खरीदना है 1 मंथ, 2 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, तो आपको थोड़ा छूट भी मिलेगी 10% की। इसके लिए आपको नानक क्लासेज, इसके लिए आपको नानक क्लासेज प्रोमो कोड यूज करना है, और इस प्रोमो कोड यूज करते ही आपको क्या है, एक साथ लगाना है आपको नानक क्लासेज, तो 10% आपको छूट भी प्राप्त हो जाए। तो आज ही इसे ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विश्व की पहली कोविड 19 वैक्सीन किस देश द्वारा तैयार की गई? विश्व की पहली कोविड 19 वैक्सीन है वो किस देश के द्वारा बनाई गई? तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा, पहली बनाई गई रूस के द्वारा। मैंने अभी आपको बताया था रूस के द्वारा बनाई गई। थोड़ी सी रूस की बात कर लेता हूं मैं। रूस की राजधानी, ध्यान रखना, मास्को है। उसकी राजधानी क्या है? मास्को। मुद्रा इसकी रूबल है। और इसके वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन है, जो 2036 तक राष्ट्रपति रहेंगे। एक बहुत बड़ी बात है। अगला देखिए, भारत में किस कंपनी द्वारा कोविड 19 वैक्सीन तैयार की गई? भारत में किस कंपनी द्वारा कोविड 19 वैक्सीन तैयार की गई? भारत की बात आ रही है तो बायोटेक कंपनी के द्वारा। हालांकि अब तो कई आ चुकी है, लेकिन शुरुआत जो की थी वो बायोटेक कंपनी के द्वारा बायोटेनिकिया नाम से की गई थी, तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है एसीएफ एग्जाम के लिए। ये बुक है करंट अफेयर्स की बुक, अगर किसी विद्यार्थी को लेनी, देखो एक दो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एसीएफ का आज ही हमने सीरीज शुरू की है, तो कुछ एक चीजें एसीएफ एग्जाम के लिए हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की बुक है। 1200+1 करंट अफेयर्स के जनवरी से दिसंबर के टॉप क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो आप संपर्क कर सकते हो, या तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हो, या आपको मैं बता देता हूँ 8094496272 पे आप संपर्क करना। इस नंबर पे भी आपको, अगर आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम करते हो, तो आपको व्हाट्सएप के माध्यम से सीधी पीडीएफ मिल जाएगी। 2020 प्लस 2019 की भी प्राप्त हो जाएगी। अगर 2020 की अकेली लेनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से काट लेना। और यहाँ अगर इस नंबर पे आप फोन पे, गूगल पे 50 रुपए करते हो तो आपको 2019 की भी फ्री मिल जाएगी। इसके अलावा और भी पीडीएफ है, जैसे हमारी वन रिपोर्ट है, पशुपालन है, ये आपको भी इसके साथ फ्री उपलब्ध होगी। विश्व की पहली कोविड 19 रजिस्टर्ड वैक्सीन थी, विश्व की पहली कोविड 19 रजिस्टर्ड वैक्सीन कौन सी थी? तो इसका सही नाम है स्पुतनिक वी। ठीक है, स्पुतनिक V5 भी इसका नाम दिया था, लेकिन स्पुतनिक वी नाम से पहली रजिस्टर्ड वैक्सीन हुई। और अब वैक्सीन शुरू भी हो चुकी है, आपको पता है। टीके
इंजेक्शन लगने शुरू हो चुके हैं और धीरे धीरे इसका प्रकोप भी कम होता जा रहा है। अमेरिका की पहली कोविड 19 रजिस्टर्ड वैक्सीन थी, अमेरिका की। इंपॉर्टेंट है, आपको पता है अमेरिका इस साल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20 जनवरी 2020 को नए राष्ट्रपति यहाँ पे शपथ लेंगे, जो बाइडेन। और अभी आपको पता है कितना हंगामा चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन वगैरह तो चर्चित है काफी। और जो अमेरिका की कांग्रेस है वो काफी चर्चित हो रही है हाल ही में। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी, फाइजर। कौन सी अमेरिका की पहली कोविड 19 जो रजिस्टर्ड वैक्सीन है, वो फाइजर। ये क्वेश्चन अभी राजस्थान पुलिस में आया था, तो यहाँ आपसे भी पूछा सकता है कोविड 19 निम्नलिखित में से क्या है। तो कोविड 19 कोरोना वायरस का एक नाम है जिसने 2019 में महामारी का निर्माण किया था। तो सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड 19 से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में इसकी घोषणा हुई है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जेनेवा के अंदर है, WHO कोविड 19 अपडेट्स नाम से ऐप लॉन्च किया है। कौन सा? WHO कोविड 19 अपडेट्स के नाम से लॉन्च किया है। फिर देखिए, हाल ही में कोविड 19 के विरुद्ध जागरूकता लाने के लिए जनता संदेश जनता के नाम अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया। कोविड 19 के विरुद्ध जागरूकता लाने के लिए जनता संदेश जनता के नाम अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया। तो इसका आपका जवाब हो जाएगा आकाशवाणी। और आकाशवाणी कहाँ पे है? जयपुर। आकाशवाणी जयपुर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, क्योंकि हमारे राजस्थान का एग्जाम है तो हम ज्यादा से ज्यादा सा कोशिश करेंगे कोविड 19 के जो राजस्थान के संदर्भ में जितने भी क्वेश्चन है उनको तो हम एक ही नहीं छोड़ेंगे। उसके अलावा करंट जितने भी इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय, उनकी चर्चा तो सारी करनी करनी है। अगला देखिए, राजस्थान में कोविड 19 जागरूकता अभियान कब से शुरू किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 जून 2020 से कोविड 19 जागरूकता अभियान शुरू किया गया था, और ये कब तक चला था? 21 जून से 30 जून तक चला था। और इसकी घोषणा किसने की थी? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। अगला क्वेश्चन देखिए, और ये इंडिया करंट अफेयर्स की भी बुक है, अगर ये भी लेनी है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, या आप 8094496272 पर भी संपर्क कर सकते हो। यानी इस नंबर पे आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम 50 रुपए करके व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपको तुरंत ये बुक मिल जाएगी। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। कोरोना वायरस की शुरुआत किस देश से हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये क्वेश्चन वो आगे जहां से इसकी शुरुआत हुई थी। उन कोरोना वायरस जिसको नाम दिया गया कोविड 19, क्या नाम दिया गया? कोविड 19 नाम दिया गया। तो इसकी शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई थी। पता ना, बहुत चर्चित चीन के राष्ट्रपति, याद रखना, शी जिनपिंग। राजधानी बीजिंग है। फिर देखिए, कोरोना के दौरान लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य, देश का पहला राज्य जिसने कोरोना के दौरान लॉकडाउन लगा दिया था, तो ये हमारा राजस्थान। कौन सा? राजस्थान ने लगा दिया था। मैं सारे बताऊंगा। पहला कोरोना वायरस का मामला भारत में कहाँ मिला, कहाँ मौत हुई, सब बताऊंगा। तो एक एक करके हम क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लॉकडाउन लगाया था राजस्थान सरकार ने। और कोरोना के दौरान कोरोना को महामारी घोषित करने वाला राज्य कौन सा था? तो ये हरियाणा था। विश्व में WHO था, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसने महामारी घोषित किया था। हमारे राज्य, हमारे देश में बात करें, हरियाणा। अब देखिए, चीन से पहले कोरोना वायरस की सबसे पहले चेतावनी देने वाले डॉक्टर जिनकी मौत होगी, सबसे पहले चेतावनी दी थी कि इस चीन शहर से एक वायरस का निर्माण हो चुका है और वो वायरस अब सब जगह फैलने वाला है, इसकी चेतावनी दी थी। लेकिन उस डॉक्टर की पता नहीं संदेहपूर्वक मौत हो गई। उनका नाम है ली वेन लियांग। कौन है? ली वेन लियांग उनका नाम है। पहला ये केस मिलता है। फिर देखिए, राजस्थान में सबसे पहले कोरोना से मौत किस जिले में हुई। अब बात आती है राजस्थान की। तो राजस्थान में सबसे पहले कोरोना से जो मौत हुई थी किस जिले में हुई थी? सबसे पहले भीलवाड़ा में हुई थी। आपसे पूछे कोरोना सबसे ज्यादा फैला कहाँ पे? जयपुर में। अभी भी सबसे ज्यादा आंकड़े जयपुर के, और सबसे पहले फैला था जयपुर में। लेकिन मौत कहाँ हुई थी पहली? वो भीलवाड़ा के अंदर हुई थी। राजस्थान में कोरोना से मरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये नाम भी आ गया। राजस्थान में कोरोना से मरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा नारायण सिंह। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, प्रथम मृत्यु हुई थी नारायण सिंह की। तो एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है हमें कुछ पता नहीं है। उस एग्जामिनर के दिमाग की हम सोच को, क्योंकि हमारी जहाँ से सोचने के बाद हम अपनी सोच को विराम देते हैं, वहीं से एग्जामिनर की सोच शुरू हो जाती है। इस कारण अलग अलग एग्जामों में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन जाते हैं सब, जिसका आपको ध्यान रखना है। और एसीएफ के एग्जाम वाले विद्यार्थी तो खास करके ना, ताकि आपके मैटर के हिसाब से आपका सब्जेक्ट और उसके बाद में जो मैटर आएगा उसकी अलग बात है। लेकिन फिर भी आपको रिस्क नहीं लेना, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। भाई काल किसका है? कोविड 19 का काल है।
इस देश ने कोविड 19 के इलाज के रूप में भालू के पित्त उपयोग करने की सिफारिश की थी। इस देश ने कोविड 19 के इलाज के लिए भालू पित्ता होता है ना, अपने के अंदर भी होता है, पित्ते के रूप में की थी। तो यह चीन ने, किसने, चीन ने की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोरोना वायरस से बड़ी बड़ी संकट स्थिति किसने कहा? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोरोना वायरस को संकट की बड़ी स्थिति, यानी सबसे बड़ी, यानी एक तो सबसे बड़ी संकट की स्थिति थी द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बाद दूसरी बड़ी स्थिति आई है, तो वो कौन सी है? कोरोना वायरस। तो ये किसने कहा? संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव ने। कौन है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव? है एंटोनियो गुतेरेज, उनके द्वारा कहा गया। किस केंद्र शासित या राज्य सरकार ने कोविड 19 से लड़ने के लिए 5T कार्यक्रम शुरू किया? बहुत इंपॉर्टेंट, यानी 5T कार्यक्रम शुरू किया था। किस केंद्र शासित प्रदेश ने? दिल्ली ने। किसने? दिल्ली। दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, जो बहुत ही सराहनीय थी। किस आईआईटी ने आईआईएमएस ऋषिकेश के सहयोग से प्राणवायु नामक एक कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया? ठीक है, इस आईआईटी ने, तो आईआईटी रुड़की, इसके द्वारा, आईआईटी रुड़की के द्वारा किया गया। कोविड 19 में शुरू प्रोजेक्ट स्माइल का संबंध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से पक्का क्वेश्चन आएगा। ये राजस्थान राज्य के द्वारा स्माइल स्माइल प्रोग्राम शुरू किया गया शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। आपको पता है लॉकडाउन लग गया, कोरोना वायरस की वजह से विद्यालय अब खुलने लगे हैं, तो विद्यालय नहीं खुले थे, इसलिए शिक्षा जगत प्रभावी न हो, शिक्षा प्रभावी न हो, इसलिए प्रोजेक्ट स्माइल 10 और 0 अभियान चलाया गया था राजस्थान में। तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री कौन है? आपको पता है प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री है गोविंद सिंह डोटासरा, और उच्च शिक्षा मंत्री है भंवर सिंह भाटी, और तकनीकी व संस्कृत शिक्षा मंत्री है डॉक्टर सुभाष गर्ग। सारी बातें आपके तहत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की थी? बहुत बड़ी बात, इस कोरोना काल में अगर कठिन परिश्रम किया है, कठिन ड्यूटी की है, सबसे बड़ा अपना फर्ज निभाया है, डॉक्टर तो है ही है, इसके अलावा पुलिस, हमारी राजस्थान की पुलिस या पूरे देश की पुलिस ने बहुत बड़ा सराहनीय काम किया है। तो मुख्यमंत्री पुलिस पदक योजना की शुरुआत हमारे राजस्थान के अंदर की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, थाईलैंड में कोविड 19 वैक्सीन का परीक्षण किस पशु कर चुका है? थाईलैंड है, वो कोविड 19 वैक्सीन का परीक्षण किस पे कर चुका है? तो बंदर पे। ध्यान रखना, ये वैक्सीन आने से पहले पहले की सारी बातें थी, वैक्सीन आने से पहले पहले इतना सब कुछ काम किया गया था। अब तो वैक्सीन आ गई है और टीके लगने शुरू हो चुके हैं, वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो चुका है, और आशा करेंगे जल्द ही सब स्वस्थ हो जाएंगे। ट्विटर के सीईओ जिन्होंने कोविड 19 महामारी के से लड़ने के लिए 1 बिलियन राशि दी थी, बहुत बड़ी बात, संस्थाओं में सबसे ज्यादा राशि दी थी ट्विटर के जो सी हैं जैक डोरसी, उनके द्वारा दी गई। तो ये सराहनीय कार्य किया गया, अपनी अपनी तरफ से सब लोगों ने पूरी कोशिश की थी। इस राज्य के एक इंजीनियरिंग छात्र ने मरीजों से निपटने के लिए एक इंटरनेट नियंत्रित रोबोट विकसित किया। देखो नई नई तकनीक आई, कितना सिस्टम, कितना डिजिटल हुआ, जो काम टाइम से नहीं हो पाता था वो आज वर्चुअल, हर चीज इंटरनेट के माध्यम से होने लगी। तो एक इंजीनियर छात्र ने, तो वो कहाँ के थे? छत्तीसगढ़ के थे, जिन्होंने नियंत्रित एक रोबोट विकसित कर दिया। कोरोना वायरस का चीन में किस शहर से शुरुआत हुई? इस प्रकार के एग्जाम में आएंगे। आपको पता है किस देश से शुरुआत हुई थी? चीन। अब कोरोना वायरस चीन के किस शहर से शुरू हुई थी? वुहान शहर से इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से? वुहान शहर से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला देखिए, वुहान से पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया गया? ये कोरोना वायरस था जिसको हमने कोविड 19 नाम दे दिया शॉर्टकट में। ठीक है, कोरोना वायरस, इसका पहले नाम क्या था? यानी कोरोना वायरस 2 है ये, 1 क्या था? ये सार्स कोव 2 था, सार्स कोव 2 था, सीधा नाम इसका था। फिर इसका नाम दिया कोरोना वायरस, 2019 में हुआ, तो ये कोविड नाम इसका हो गया, यानी कोरोना वायरस डिजाइज, एक बीमारी, महामारी बीमारी हो। अगला देखिए, जनता जनता कर्फ्यू देश में कब लगाया गया? जनता कर्फ्यू है, आपको पता है ना, जनता कर्फ्यू लगाया गया था, नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब कोई बाहर नहीं निकलेगा, हमें इस कोरोना की कड़ी को तोड़ना है। तो 22 मार्च 2020 को लगाया गया। कब? 22 मार्च 2020 को लगाया गया। अगला, कोविड 19 शरीर के किस अंग को सर्वाधिक प्रभावित करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये वायरस फैलता है, हमें पता होना चाहिए कि इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है। फेफड़े प्रभावित, फेफड़े क्या है कि सांस में तकलीफ हो जाती है, निमोनिया जैसी समस्या हो जाती है ना, सांस में तकलीफ हो जाती है, इस तरह की, यानी फेफड़े को सबसे ज्यादा नुकसान है पहुंचाता है, और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी। कोविड 19 के टेस्ट का नाम क्या है?
कोविड-19 का जो टेस्ट होता था उसका नाम क्या होता था? आरटी-पीसीआर। क्या होता था? आरटी-पीसीआर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में जितने भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है, वो देखना नहीं भूले। 7 बजे आ जाती है, 7 या 8 के बीच आती है, आपको जरूर आती है। तो आप उसे देखिए। आप एक दिन देखोगे आपको लगेगा हाँ बेहतरीन तरीके से हमारी तैयारी चल रही है। तो लाइक करना, शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान किस राज्य ने चलाया? नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान किस राज्य ने चलाया? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा इसका चलाया गया। राजकोप पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? राजकोप पोर्टल, अब सीधा सा नाम ही पता है राजकोप। तो ये राजस्थान सरकार द्वारा इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। मोक्ष कलश स्पेशल बस योजना किसने चलाई थी? मोक्ष कलश स्पेशल, आपको पता है लॉकडाउन लग गया और लोगों की मृत्यु हुई, तो उनकी जो अस्थियां थी वो घर पे ही रही थी कि कहीं भी जाने, आवागमन, परिवहन सब बनता तो कहीं नहीं जा सकते थे। और लोगों ने जैसे भी है मोक्ष जो अस्थियां थी उनको अपने घर में भी रखा। तो फिर राजस्थान सरकार ने क्या किया, इनके लिए स्पेशल बसें चलाई, रोडवेज बसें चलाई फ्री में इनके लिए। इनके जो अस्थियां थी उनके बुजुर्गों की या परिवार वालों की किसी की, तो उनको अपने पवित्र स्थान पर ले जाने के लिए ये मुहिम शुरू की थी। भारत का सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर कौन सा था? बहुत बड़ी बात, ये शब्द बहुत बड़े हैं। क्वारंटाइन शब्द आ गया, आइसोलेशन शब्द, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग शब्द आ गया, बहुत सारे नए शब्द मिले। क्वारंटाइन का मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति में अगर कोरोना के वायरस पाए गए हैं तो उन्हें अकेले में उसकी अलग से जांच वगैरह की जाती थी, अलग किया जाता। आइसोलेशन होता था एक घर के अंदर ही उनको अलग किया जाता। तो ये अलग अलग चीजें। क्वारंटाइन अपने परिवार के अंदर ही क्या है, इनके परिवार के साथ ही किसी को इधर उधर नहीं जाने दिया जाता था। आपको पता है घर पे आके पर्चे लगा दिए जाते थे कि 14 दिन के लिए बंद क्वारंटाइन कर दिया। फिर आइसोलेशन होता है अकेले को ही कर देना, किसी चिकित्सालय में अकेले को ही रख लेना, वो आइसोलेशन। और सोशल डिस्टेंसिंग, दूरी रखनी थी। तो ये दिल्ली में भारत का सबसे बड़ा क्वारंटाइन सेंटर। आत्मनिर्भर भारत अभियान कितने स्तंभों को लेकर चलाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मनिर्भर अभियान के तहत बजट, अलग अलग प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में बजट दिए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 5 प्रकार के स्तंभों को लेकर चलाया गया था। कोरोना महामारी के दौरान क्रिकेट में नई गाइडलाइन क्या जारी की गई? कोरोना महामारी के दौरान क्रिकेट में नई गाइडलाइन क्या जारी की गई? तो याद रखना, उपयुक्त सभी, लार का उपयोग नहीं होगा। बोल के लार लगा के और फेंकते थे ना, साफ करते थे, आपको देखा होगा, क्रिकेट देखते हो आप। घरेलू अंपायर होंगे, कहीं दूसरे अंपायर की जरूरत नहीं, और 2 रिव्यू लेने होंगे, ठीक है? कितने? 2 रिव्यू लेना, क्लियर कर दिया। अगला, हाल ही में राजस्थान में डॉक्टरों से ऑनलाइन परामर्श करने के लिए राज्य के किस ऐप को विकसित किया गया है? राजस्थान में डॉक्टरों से ऑनलाइन परामर्श, क्योंकि दूरियां बढ़ गई थी सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, ऑनलाइन परामर्श के लिए आयु व सेहत साथी ऐप डाउनलोड, और आपने भी किया होगा, सभी ने आपको देखा होगा, आयु व सेहत साथी ऐप डाउनलोड किया। कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में देश के किस राज्य को प्रथम स्थान मिला? कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में हमारे राजस्थान राज्य को टॉप का स्थान मिला था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे राजस्थान के संदर्भ में। अगला देखिए, कोरोना के दौरान राजस्थान में सार्वजनिक जगह पर थूकने पर कितनी सजा का प्रावधान था? कोरोना के दौरान अब भी है, अगर सार्वजनिक जगह पर थूकता हुआ मिलता है तो उसे 1 माह की सजा दी जाती थी। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। देश के किस राज्य में पहले रैपिड टेस्ट शुरू हुआ था? ठीक है, रैपिड टेस्ट हुआ था, लेकिन हालांकि वो कामयाब नहीं हुआ था। उसके कुछ दिन बाद ही दुष्प्रभाव दिखने लगे थे, वो कामयाब नहीं था। नेगेटिव पॉजिटिव को पॉजिटिव, नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव दिखा देता था। तो हालांकि महाराष्ट्र राजस्थान से इसकी शुरुआत हुई थी, फिर जल्द ही इसे बंद कर दिया गया। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत है भी, राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 में किस अधिनियम का स्थान लिया? राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 ने, तो 1957 का अध्यादेश था, वो 2020 में परिवर्तन हुआ। उसमें कई अलग अलग प्रकार के नियम बनाए गए, सोशल डिस्टेंसिंग से, मास्क पहनना अनिवार्य, सरकारी जो सार्वजनिक स्थल या कहीं भी थूकना मना कर दिया गया था। इस प्रकार की कई चीजें इस अध्यादेश में लाई गई। राजस्थान के रुकमिया मीणा को संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। इनका संबंध किस जिले से था? राजस्थान के रुकमिया मीणा थे, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। तो इनका संबंध, ध्यान रखना, बूंदी जिले से थे। और ये इलाहाबाद जो मंडल है, इलाहाबाद जोन, वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी थे। कोरोना काल में इन्होंने बूंदी क्षेत्र में क्या किया, गरीब जो लोग थे उनको
खाना वगैरह खिलवाया, आवास की व्यवस्था वगैरह, यानी जिससे जितना बन पाता था उन्होंने कोशिश की थी। मियाँ को संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया, बहुत बड़ी बात है। अगला देखिए, हाल ही में जारी कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? तो जाहिर सी बात है, प्रथम स्थान राजस्थान को प्राप्त हुआ। राजस्थान में मजदूरों को आर्थिक मदद को लेकर मुख्यमंत्री ने किस कोष के गठन की मंजूरी दी? मुख्यमंत्री ने मजदूरों को आर्थिक मदद को लेकर तो प्रवासी राजस्थानी श्रमिक कल्याण कोष। अब क्यों दी, आपको पता होगा कि अलग अलग देशों से हो चाहे अलग अलग राज्यों से हमारे राजस्थानी हमारे राज्य के अंदर आए, तो उनके लिए रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए प्रवासी राजस्थानी श्रमिक कल्याण कोष की शुरुआत की, आर्थिक मदद देने के लिए। एक नाम आप और जानते हो, सोनू सूद। नाम सुना होगा आपने, सोनू सूद, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी आई एम नो मसीहा। इन्होंने कोविड-19 में बहुत अच्छा काम चला के अच्छे काम, याद रखना। अगला, हाल ही में राजस्थान के किस डॉक्टर द्वारा कोविड-19 की जांच के लिए पीपी किट तैयार की गई? है ना, पीपी किट का नाम आता था। पीपी किट तैयार की गई, योगेश यादव एक डॉक्टर स्पेशल इसके लिए तैयार की। राजस्थान सरकार ने कर्मवीरों को कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर परिजनों को सहायता राशि कितनी दी जाने की घोषणा की गई? राजस्थान में बहुत बड़ी बात, कर्मवीर जो सरकारी कर्मचारी है, एससी या संविदा पे लगे हुए हैं, सहायक कर्मचारी हैं, अगर कोरोना ड्यूटी इनकी ड्यूटी है और उनके समय अगर इनकी मृत्यु हो जाती है, तो राजस्थान सरकार 50 लाख रुपए देने की घोषणा कर चुकी है। बहुत बड़ी बात है, रखना बीमा कवर की। कोरोना वायरस के संकट के कारण मुख्यमंत्री ने किन फसलों के लिए निःशुल्क बीज उपलब्ध करवाने के निर्णय लिए थे? तो उसमें मक्का और बाजरा, इन दोनों खरीफ की फसलों के बीज उपलब्ध फ्री में करवाने, क्योंकि उस समय इनकी बुआई चल रही थी और इधर कोविड-19 का पूरा प्रभाव था, तो इससे इन दोनों की फसलों के लिए ये निःशुल्क बीज उपलब्ध करवाए गए। मारिया टेरेसा कोविड-19 से मरने वाली पहली शाही बनी। कोविड-19 से मर गई थी मारिया टेरेसा। वह किस देश की राजकुमारी थी? तो स्पेन की। किसकी थी? स्पेन की थी। ध्यान रखना, स्पेन की मैड्रिड। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। और स्पेन के नाम आते ही आपको याद रखना है राफेल नडाल। राफेल नडाल किस देश के हैं? स्पेन की। ध्यान रखना, टेनिस खिलाड़ी है। अगला, भारत में कोविड-19 राहत के लिए कौन सा कोष स्थापित किया गया था? कोविड-19 राहत के लिए पीएम केयर्स फंड की शुरुआत हुई थी। ये भी पता है, क्योंकि कोविड-19 से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं इंपॉर्टेंट, देखो उल्टे सीधे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, उनको याद नहीं करना। और अलग अलग राज्यों ने बहुत सारी योजना याद की थी, वो भी हमें नहीं याद करनी। हमें राजस्थान के संदर्भ में और जो इम्पोर्टेंट है, जैसे ये कोष वगैरह, इस प्रकार का एक या दो क्वेश्चन आने की कोविड-19 पे चांस है। या तो वो याद कर लेना, न कि आलतू फालतू कोई क्वेश्चन याद करना, जिससे न तो आप एकदम जो सही क्लियर रूप से क्वेश्चन होता है वो गलत हो। आप बढ़िया तरीके से, और जो एसीएफ के जितने भी विद्यार्थी है, आप मुझे कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे कि आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए, आपको स्पेशल आपकी मांग के अनुसार वीडियो मिलते हैं। आप कमेंट में जरूर करना कि सर हमें करंट का ये चाहिए, ये जीके का चाहिए, जो भी आपको चाहिए होगा एसीएफ एग्जाम के लिए स्पेशल आपको वीडियो मिलता रहेगा। बस आपकी सलाह के अनुसार काम किया जाएगा, क्योंकि आपका एग्जाम फरवरी के अंदर है। उसी हिसाब से करंट अफेयर्स की कौन कौन सी क्लास चाहिए मुझे जरूर कमेंट करना, मैं वही क्लास आपको दूंगा। तो ये बहुत सारे विद्यार्थियों की मांग कोविड-19 की थी, वो मैंने दी। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना जरूर जरूर ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपको बढ़िया तरीके से उपलब्ध करा सके। तो किस राज्य की पुलिस ने राजकोप सिटीजन ऐप किया? तो राजकोप यानी राजस्थान सरकार ने इसको लॉन्च किया है, तो राजकोप सिटीजन। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 पर वेबिनार का आयोजन किया? वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट, तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा वेबिनार का आयोजन किया गया। राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा सूची में शामिल राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा में शामिल परिवारों को प्रति किलो प्रति परिवार चने की दाल देने की घोषणा की है। चने की दाल दी जा रही है 1 किलो, ठीक है, 1 किलो। और चार कम से कम 6 माह तक आपको फ्री गेहूं भी उपलब्ध हुई, ये भी आपको पता होगा। फ्री दाल, फ्री गेहूं वगैरह सब उपलब्ध हुए। अगला है, किस जिले में चल रहे कोरोना बचाव जागरूकता अभियान की पूरे राजस्थान में चलाने जाने की घोषणा की गई है? आपको पता है कोरोना बचाव जागरूकता अभियान पूरे डूंगरपुर के अंदर चल रहा था, एक बचाव जिला कलेक्टर ने वहां के चलाया। फिर इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार की जो प्रक्रिया है वो पूरे राजस्थान में चल रही है, और उस जागरूकता अभियान को पूरे राजस्थान में शुरू भी किया गया। कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन के समय राजस्थान का कौन सा जिला देश भर में मॉडल के रूप में प्रसिद्ध हुआ? तो कोविड-19 के दौरान राजस्थान का कौन सा जिला था
भीलवाड़ा जिला था, और आपको पता है ये भीलवाड़ा जिले में पहली राजस्थान की मौत हुई थी। इतनी ज्यादा मौतें होने लगी थी कि एक गंभीर स्थिति हो गई थी, लेकिन यहाँ ये जिला कलेक्टर है, पुलिस अधिकारियों ने इस प्रकार का लॉकडाउन की व्यवस्था की, और चिकित्सा अधिकारियों ने भी इस प्रकार की व्यवस्था की थी, एकदम यहाँ पे ब्रेक लग गया और इतना बड़ा मॉडल अपनाया गया। इसलिए इसकी पूरे देश के, पूरे विश्व में इस भीलवाड़ा जिले की सराहना हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला, भारत में कोरोना वायरस की शुरुआत किस राज्य से हुई? विश्व में कहाँ हुई? तो आपको पता है कि चीन से हुई। भारत में कहाँ से हुई? केरल से हुई। कहाँ से? केरल से। ये भी इंपॉर्टेंट। पहली मौत कर्नाटक से हुई थी, अभी मैं आपको बताऊंगा। कोरोना के दौरान कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य, कोरोना के दौरान कर्फ्यू लगाया था वो पंजाब ने। देखो, लॉकडाउन करने वाला तो है राजस्थान, ठीक है, आपातकाल घोषित करने वाला है हरियाणा, और पंजाब क्या है? पंजाब ने सबसे पहले कर्फ्यू लगाया था। अगला, कोरोना के दौरान कोई भूखा न सोए, कोरोना के दौरान कोई भूखा न सोए, इस योजना की शुरुआत किस राज्य? कोई भूखा न सोए, ये हमारे राजस्थान सरकार ने की थी। इसके तहत ही राजस्थान सरकार ने आगे चलकर 20 अगस्त 2020 को एक इंदिरा गांधी, आपको पता है, इंदिरा गांधी योजना, रसोई योजना शुरू की, इंदिरा रसोई योजना की बात की थी। इस योजना के तहत कोई भूखा न सोए, ये भी ध्यान रखना। राजस्थान में प्रथम प्लाज्मा बैंक की स्थापना कहाँ हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में प्रथम प्लाज्मा बैंक की शुरुआत जयपुर से हुई थी, और दूसरा प्लाज्मा बैंक कोटा के अंदर स्थापित किया गया था। इस राज्य को आधिकारिक रूप से कोरोना मुक्त घोषित किया गया? देखो, कोरोना काल के समय राज्य था गोवा, उसको कोरोना मुक्त घोषित किया गया, यानी वहां पे एक भी मामला सामने नहीं आया था। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की सरकार ने अपने जेलों में मास्क बनाने की घोषणा की थी? कि अपनी जेलों में जो कैदी है वो क्या करेंगे, उन्हें दे दिया कि आप मास्क बनाओ। तमिलनाडु सरकार ने इसकी घोषणा की कि वहां पे मास्क बनेंगे, कहाँ पे? जेलों में। किस राज्य सरकार ने संपर्क डीडी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? किस राज्य सरकार ने संपर्क डीडी मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उत्तराखंड सरकार। कोविड 19 जागरूक करने के व्हाट्सएप ने, कोविड 19 जागरूक करने के व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा फीचर ऐप लॉन्च किया? तो कोविड जागरूक करने के लिए हर प्रकार की संस्था, हर प्रकार का सोशल मीडिया आगे आ रहा था, तो भारत में व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप चैटबॉट की शुरुआत, फीचर लॉन्च किया था। कौन सा? व्हाट्सएप चैटबॉट। और फेसबुक ने कौन सा फीचर लॉन्च किया था भारत में? फेसबुक ने किया था कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर, कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर की शुरुआत की थी। दूसरों दोस्तों, आपको बता देता हूँ, एसीएफ एग्जाम के लिए अगर आपको राजस्थान करंट अफेयर्स प्लस और इंडिया करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए, ठीक है, ये आपको मिलेगी। 2019 की अलग है, 2020 की अलग है, और ये आपको पूरे 2020 की मिलेगी। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए, देखो हमारी हर पीडीएफ टेलीग्राम और नाना क्लास स्टडी अड्डा ग्रुप में फ्री होती है, लेकिन ये पेड है हमारी। 50 रुपये आपको देने पड़ेंगे अगर आपको राजस्थान करंट अफेयर्स चाहिए, और 50 रुपये इंडिया करंट अफेयर्स के। तो अगर आपको चाहिए तो आप 8094496272 पे आप फोन पे, गूगल पे या पेटीएम कर सकते हो, और तुरंत आप व्हाट्सएप मैसेज, आपको व्हाट्सएप मैसेज पर आपको पे करने के तुरंत बाद पीडीएफ जाएगी। तो आपकी, अगर आप राजस्थान इंडिया दोनों ही है हमारी, इसके 50 रुपये, इसमें आपको 2019 की भी मिलेगी पूरी और 2020 की भी मिलेगी। 50 में ध्यान रखना, पहले हमारे 50-50 का दोनों था, और इंडिया की आपको 50 में मिलेगी। ये आप जरूर कर लेना, इस पे संपर्क कर लेना गूगल पे, फोन पे करके, और मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। आप एशियप एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्ट साबित होगी। पूरे एकदम बढ़िया तरीके से आपको वन लाइनर ये पीडीएफ देगी, इसका पीडीएफ भी आप निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किस समान दिखाई देती है? सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना, तो ये क्रोन जैसी दिखाई देती है, क्रोन जैसी दिखाई देती है। कोरोना वायरस की शुरुआत भारत में किस जिले से हुई थी? कोरोना वायरस की शुरुआत भारत में किस जिले से हुई थी? थ्रीसर। थ्रीसर कहाँ पे? केरल, केरल से। अब ध्यान रखना, भारत में केरल से शुरुआत हुई, केरल के थ्रीसर क्षेत्र से सबसे पहले शुरुआत हुई थी। कोरोना वायरस से भारत में सर्वप्रथम मृत्यु किस राज्य में हुई थी? देखो, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन है। सबसे पहले मृत्यु हुई थी कर्नाटक में। सबसे पहले फैला कहाँ था? केरल में मरीज मिला, मरा कहाँ? कर्नाटक में। सबसे पहले कर्फ्यू पंजाब ने लगाया, सबसे पहले लॉकडाउन राजस्थान ने लगाया, और सबसे पहले आपातकाल हरियाणा ने घोषित किया। कोरोना को डब्ल्यूएचओ ने महामारी कब घोषित किया? कोरोना वायरस को डब्ल्यूएचओ ने महामारी घोषित किया था
11 मार्च 2020 को। और भारत सरकार द्वारा आरोग्य सेतु ऐप कब लॉन्च किया गया? भारत सरकार द्वारा आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च कब किया गया? 2 अप्रैल 2020 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। इस संगठन ने हिम सेलिंग ग्लू ग्लू के साथ जैविक सूट विकसित किया? इस संगठन ने सिम सेलिंग ग्लू के साथ जैविक, तो ये नई दिल्ली के अंदर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये क्वेश्चन पहले का था। आरोग्य सेतु ऐप कोविड-19 ट्रैकिंग के लिए किसने लॉन्च किया? ये है आरोग्य सेतु ऐप। कोविड-19 ट्रैकिंग के लिए किसने सर्वप्रथम लॉन्च किया था? तो ध्यान रखना, चीन ने पहले लॉन्च किया था और फिर भारत के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जिस विद्यार्थी को जनवरी से दिसंबर 2020 के पूरे साल का करंट अफेयर्स की वीडियो पढ़नी है, तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जरूर देखें। एशियप का एग्जाम देने से पहले ये वीडियो आपको जरूर दे के जानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और इसके अलावा हमारा इस चैनल पे पूरा मंथ होने के बाद, हर मंथ के बाद 100 क्वेश्चनों का वीडियो मिलता है। दिसंबर अभी पूरा हुआ, दिसंबर का वीडियो मिल गया, प्ले लिस्ट में जाके देखना। जनवरी से लेकर दिसंबर 2020 के हर एक महीने के 100 वीडियो के हमारे उपलब्ध हैं, तो वो भी देखना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और टेलीग्राम ज्वाइन करना, नानक क्लासेस, जिसमें आपको स्टडी लेवल का सारा मैटर मिलता है और पीडीएफ भी आपको प्राप्त हो जाती है। ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट राजस्थान, इंडिया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोविड-19 के जितने भी क्वेश्चन थे, मैंने आपको बताए। तो एशियप एग्जाम के लिए आपको लगातार वीडियो दिए जाएंगे। आपको कह दिया, कमेंट में आप जरूर लिखना कि किस प्रकार के आपको वीडियो चाहिए। वीडियो को आप शेयर जरूर करना, लाइक करना, सपोर्ट जरूर करना, ताकि आपको लगातार, जब तक आपका एग्जाम ना हो तब तक आपको वीडियो दिया जाए। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।